दोस्तों, भारत की तरफ से एक बार फिर से मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। मिंट, हिंदुस्तान टाइम्स और भी कई आर्टिकल इस पर पब्लिश हो चुके हैं। भारत की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या भारत फिर से कोई बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर करने की तैयारी कर रहा है? इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश के द्वारा चीन को चिकन नेक कॉरिडोर के पास एयर बेस देने के ऑफर को अब भारत के द्वारा काउंटर किया जा रहा है और एक नया पैंतरा भारत के द्वारा आजमाया गया है, जिससे इस समय बांग्लादेश काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। इसके अलावा भी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी कई इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं मॉक ड्रिल अनाउंसमेंट के बारे में। भारत सरकार के द्वारा 29 मई को 5 स्टेट्स में मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। ये घोषणा भारत सरकार की तरफ से की गई है। यह मॉक ड्रिल गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में कराई जाएगी। पिछली बार भारत ने जब मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट किया था, उसी दिन रात में भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद किया था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सीज फायर हो गया है तो फिर से मॉक ड्रिल क्यों करवाई जा रही है? तो इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि भारत की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और ये अभी भी जारी है, जो कि ये संकेत देता है कि अगर भारत को फिर से कोई ऐसी सूचना मिलती है कि आतंकी भारतीय सीमा के पास इकट्ठा हो रहे हैं, तो भारत फिर से उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। और ये मॉक ड्रिल इसीलिए करवाई जा रही है कि भारत इजरायल के तर्ज पर ही आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करे, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया। और ऐसे में अगर पाकिस्तान रिएक्ट करता है तो न सिर्फ सेना तैयार रहे बल्कि लोग भी तैयार रहे। हमें इजरायल से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। इजरायल के लोग हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। वहां पर भारी मात्रा में बंकर बने हुए हैं, जिससे कोई भी मिसाइल या फिर रॉकेट अटैक हो तो इजरायली आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे। यही हमें भी करने की जरूरत है। खासकर बॉर्डर एरिया के पास भारी संख्या में न सिर्फ बंकर बनाने की जरूरत है बल्कि लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। और इसी उद्देश्य से अब ये मॉक ड्रिल अनाउंस की गई है। भारत की सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ तनाव बना रहता है। इसके अलावा आतंकी हमलों और साइबर अटैक्स की आशंका भी हमेशा बनी रहती है। ऐसे में मॉक ड्रिल से यह जांचा जाता है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां किसी आपात स्थिति में कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया कर सकती है। इन मॉक ड्रिल्स का मकसद केवल सुरक्षा बलों की तैयारी नहीं होती, बल्कि आम नागरिकों को भी सिखाया जाता है कि किसी खतरे की स्थिति में वह कैसे खुद को सुरक्षित रखे। इससे अफवाहों को भी रोका जा सकता है। भारत ने हाल ही में कई नई सुरक्षा टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन सर्विलेंस, एआई आधारित अलर्ट सिस्टम और मोबाइल इमरजेंसी नेटवर्क लॉन्च किए हैं। मॉक ड्रिल इन तकनीकों को असली हालात में परखने का अच्छा मौका देती है। भारत तेजी से काम कर रहा है कि किस तरह से लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। और दोस्तों, भारत की तरफ से एक बार फिर से जिस तरह से इस मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है भारत आने वाले समय में भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों का सफाया करेगा और उसी की ये तैयारी चल रही है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है। हमने हाल ही में आपको ये खबर बताई थी कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर एक नया एयरबेस तैयार किया जा रहा है। यह एयरबेस बांग्लादेश की जमीन पर बन रहा है, लेकिन इसमें चीन की भागीदारी की खबरें भी सामने आ रही है। बांग्लादेश के लाल मोनिरहाट नामक जिले में एक पुराना एयरबेस है, जिसे अब फिर से एक्टिव किया जा रहा है। यह जगह सिलीगुड़ी से बहुत ही नजदीक है, सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। यह एयरबेस पहले ब्रिटिश काल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था, लेकिन कई वर्षों से यह वीरान पड़ा हुआ है। अब खबरें आ रही है कि इस पुराने एयरबेस को आधुनिक रूप दिया जा रहा है और इसमें चीन की टेक्निकल मदद ली जा रही है। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस चीन की यात्रा पर गए थे। वहां पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया लैंड लॉक्ड है और हम समुद्र के गार्जियन है। यही नहीं, उन्होंने चीन को भरोसा दिलाया कि लाल मोनिरहाट में बन रहे एयरबेस को चीन को टेक्निकल एक्सेस दिया जाएगा, यानी भले जमीन बांग्लादेश की हो पर इस एयरबेस से डाटा और ऑपरेशन चीन के नियंत्रण में जा सकते हैं। अब ये केवल रनवे या हवाई जहाज उतारने की जगह नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव एयर ऑपरेशन सेंटर बनाना चाहता है। इसका मतलब है कि यहां से भारत की निगरानी की जा सकेगी।
खासकर उत्तर पूर्व भारत के इलाके की। यहां से ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं, सैटेलाइट कनेक्शन बनाए जा सकते हैं और भारत के मिलिट्री मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन के पास पहले से ही तिब्बत के पास कई एयरबेस है, जैसे कि होतान, लहासा आदि। इन एयरबेस से चीन भारत की सीमा पर पहले से ही निगरानी रखता है। अब अगर बांग्लादेश की तरफ से भी ऐसा ही एयरबेस बन जाता है तो भारत को दोनों तरफ से निगरानी में ले लिया जाएगा। भारत इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रहा। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर कोई हमारे चिकन नेक को छेड़ेगा तो हम भी जवाब देना जानते हैं। इसके अलावा भारत ने त्रिपुरा के कैलाश शहर एयरबेस को अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया है। यह एयरबेस लाल मोरीहाट के नजदीक है और भविष्य में भारतीय वायुसेना के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम साबित हो सकता है। हालांकि बांग्लादेश की सरकार ने अब तक ये कहा है कि वहां कोई चीनी सैन्य गतिविधियां नहीं है, लेकिन जमीनी रिपोर्ट्स और सैटेलाइट इमेजेस कुछ और ही इशारा कर रही है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीनी टेक्निकल एक्सपर्ट्स वहां देखे गए हैं और निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे हैं। देखा जाए तो भारत के पास अब कई रास्ते हैं। पहला, राजनयिक दबाव। भारत बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत करके इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांग सकता है। दूसरा, सीमा सुरक्षा मजबूत करना। सिलीगुड़ी कॉरिडोर और आसपास के इलाकों में सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तीसरा, आंतरिक सहयोग बढ़ाना। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य धारा से और अधिक जोड़ा जाना जरूरी हो गया है ताकि अगर कोई भी खतरा उत्पन्न हो तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। वहीं भारत इन सभी स्टेप्स पर काम भी कर रहा है। इस समय बांग्लादेश के अंदर भी दो गुट बन चुके हैं, एक सेना का और दूसरा मोहम्मद यूनिस का। भारत बांग्लादेश के अंदर फैली इस अस्थिरता का फायदा उठा सकता है। बांग्लादेश की सेना जल्द से जल्द इलेक्शन करवाना चाहती है, जबकि मोहम्मद यूनिस सत्ता में बने रहना चाहते हैं और भारत इन परिस्थितियों का फायदा उठा सकता है। इस समय भारत की तरफ से न सिर्फ पाकिस्तान और चीन की सीमा के पास भारी डिप्लॉयमेंट की गई है, बल्कि बांग्लादेश की घेराबंदी भी और मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, हमने कल आपको ये खबर बताई थी कि भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका पर ही फोकस करने वाला है, जिस पर काफी लोगों ने कमेंट किया कि रूस ने 5 Su-57 भारत में भेज दिए हैं और हमें कुछ पता नहीं है। सो गाइज, वो फेक न्यूज है। हमारी तरफ से बार बार ये बात आपको बताई गई है कि कुछ सेलेक्टेड यूट्यूब चैनल को ही आप फॉलो करें जिनकी न्यूज पर आपको भरोसा हो, क्योंकि भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच काफी लोग फेक न्यूज भी स्प्रेड कर रहे हैं। तो ऐसी खबरों से सावधान रहे और ऐसी खबरों पर यकीन ना करें। हमारे चैनल पर विद फैक्ट विद प्रूफ डेली डिफेंस से जुड़ी वीडियोस आपके लिए लेकर आई जाती है। अगर इस तरह की कोई खबरें सामने आएंगी तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे, लेकिन प्लीज फेक न्यूज को फॉलो ना कीजिए। वहीं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।